चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, जो कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश की उनकी पहली यात्रा होगी। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई के महासचिव संगठन अशोक कौल ने यहां कश्मीरी पंडितों के एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर सांबा में स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कौल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री और कश्मीरी पंडित समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच बैठक के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वे अपनी चिंताओं को उनके समक्ष उठा सकें। अगस्त 2019 में केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करते हुए इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समुद्री दिवस के मौके पर आज मंगलवार को देश के आर्थिक विकास के लिए समुद्री क्षेत्र के महत्व का उल्लेख किया और कहा कि पिछले 8 वर्षों में हमारे समुद्री क्षेत्र ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और व्यापार तथा वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। पीएम मोदी ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि आज राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर हम अपने गौरवशाली समुद्री इतिहास को याद करते हैं और भारत के आर्थिक विकास के लिए समुद्री क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। पिछले 8 वर्षों में हमारे समुद्री क्षेत्र ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और व्यापार तथा वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि पिछले 8 वर्षों में भारत सरकार ने बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसे बंदरगाह क्षमता का विस्तार और मौजूदा प्रणालियों को और भी अधिक कुशल बनाना शामिल है। भारतीय उत्पादों को नए बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जलमार्गों का उपयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस समय हम आर्थिक प्रगति के लिए समुद्री क्षेत्र का लाभ उठा रहे हैं और एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहे हैं। हम समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और विविधता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त देखभाल भी कर रहे हैं, जिस पर भारत को गर्व है। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र की कार्रवाई आज मंगलवार सुबह 11 बजे शुरू हुई। सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के शहीदों व अन्य दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शोक प्रस्ताव पढ़े और इस दौरान नियम 15-16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। पंजाब द्वारा चंडीगढ़ पर अपना दावा जताने के बाद अब हरियाणा ने इसका जवाब देते हुए हरियाणा विधानसभा में एसवाईएल के लिए प्रस्ताव पेश कर दिया है। चंडीगढ़ एसवाईएल व बीबीएमबी के मुद्दे पर सरकारी प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा रहे हैं। साथ ही इसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार को घेरने के लिए हरियाणा की ओर से एसवाईएल का पानी और 400 हिंदी भाषी गाँवों को वापसी का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। बता दें कि 1 अप्रैल को पंजाब सरकार की ओर से विधानसभा के विशेष सत्र में प्रस्ताव पारित किया गया था। चंडीगढ़ पर पंजाब का हक है और इसे पूरी तरह से पंजाब को सौंपा जाए। इसके बाद से मामला गर्मा गया और पूरे मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का पूरा हक है और भविष्य में भी रहेगा। सीएम यहां तक कह चुके हैं कि पंजाब पहले हरियाणा को और उसके हक का पानी दे, इसके बाद दूसरी बात करे। पंजाब में पुलिस तंत्र में फेरबदल करने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 5 अप्रैल यानी आज राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री के आदेशों पर बीते 2 दिनों में अलग अलग जिलों के एसएसपी तब्दील कर दिए गए थे। मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से बैठक में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के साथ साथ राज्य के पुलिस अधिकारियों को नई सरकार की नीतियों की पालना करने के लिए कहा गया। वहीं सीएम मान की तरफ से पुलिस अधिकारियों को हर हाल में कानून व्यवस्था की स्थिति की सख्ती के साथ बनाकर रखने के निर्देश जारी किए गए। पुलिस अधिकारियों को राज्य में गैंगस्टरों के खिलाफ सख्ती करने के लिए कहा गया। इसके अलावा बैठक में और भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पंजाब के 6000 से अधिक निजी स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने का फरमान मुख्यमंत्री ने जारी किया था, जिसे मानने से पंजाब के निजी स्कूल संचालकों ने इनकार कर दिया है। स्कूल संचालकों का कहना है कि हर वर्ष अधिकतम 8% फीस बढ़ाना उनका अधिकार है। निजी स्कूल एसोसिएशन के काउंसिल व कानूनी सलाहकार एडवोकेट डीएस गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में कहा था कि निजी स्कूलों में 1 रुपया भी फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन वह उनका निजी बयान हो सकता है, कानून नहीं, और न ही इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी हुई है। उन्होंने बताया कि निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने के लिए पंजाब स्कूल फीस रेगुलेटरी एक्ट वर्ष 2016 में बनाया गया था, जिसके तहत हर वर्ष 8% फीस निजी स्कूल बढ़ा सकते हैं। कोरोना काल में 2 वर्षों से निजी स्कूलों ने फीस नहीं बढ़ाई थी, लेकिन अब हालात सामान्य हो चुके हैं। हर चीज महंगी हो गई है, इसलिए फीस में बढ़ोतरी करना अनिवार्य है।
पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों में आज मंगलवार को एक बार फिर से 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है। बीते 2 सप्ताह में कीमतों में कुल 9 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा चुकी है। इसी बढ़त के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 104 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है, लेकिन इनके दाम स्थानीय कर के आधार पर अलग अलग राज्यों में भिन्न है। इसे के चलते देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल के दाम में 84 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल के दाम में 85 पैसे प्रति लीटर इजाफा हुआ है। मुंबई में आज पेट्रोल 119 रुपए 67 पैसे के हिसाब से बिक रहा है और जबकि डीजल 103 रुपए 92 पैसे है। पेट्रोल डीजल की कीमतें करीब 4.5 महीने तक स्थिर रहने के बाद 22 मार्च को बढ़ाई गई थी। तब से 13वीं बार कीमतों में वृद्धि की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इतिहास के पाठ्यक्रम को दोबारा लिखे बिना भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए भूली बिसरी ऐतिहासिक शख्सियतों के जीवन और उपलब्धियों के बारे में फिल्मों और किताबों के माध्यम से बताए जाने की वकालत की है। शाह ने उड़िया योद्धा बख्शी जगबंधु के जीवन पर आधारित धारावाहिक विद्रोही की स्क्रीनिंग के अवसर पर कहा कि वह कम से कम 2000 प्रेरणादायक ऐतिहासिक शख्सियतों की गिनती कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास को दोबारा लिखकर विवाद में ना पड़े, आगामी पीढ़ियों को प्रेरित कर सकने वाले 300 से 400 व्यक्तियों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय इतिहास में कम से कम ऐसे 30 साम्राज्य थे जिन्होंने कल्याणवाद, अर्थव्यवस्था, रक्षा और तर्कवाद सहित सभी मानकों पर प्रशासन के नए मानक स्थापित किए। शाह ने कहा कि जो सभ्यता अपने पूर्वजों को भूल जाती है वह लंबे समय तक नहीं चल सकती। बीती शाम 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का समापन केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर के द्वारा किया गया। समापन के मौके पर विभिन्न शिल्पकारों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 19 मार्च को शुरू हुए 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का कल बीती देर शाम विधिवत रूप से समापन किया गया। समापन के मौके पर विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कलाकारों को केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर के द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने कई राज्यों के 8 कलाकारों को कलामणि, कलानिधि और कलाश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके उन्होंने कहा कि सूरजकुंड मेले में जितने भी देशों ने भाग लिया है, सभी देशों से उनके बेहतर रिश्ते हैं और सभी की संस्कृति भारत के लिए सम्मानजनक है। हिंदू नववर्ष पर राजस्थान के करौली जिले में भड़की हिंसा के बाद वहां लगाए गए कर्फ्यू की अवधि 7 अप्रैल तक रात तक बढ़ा दी गई है। फिलहाल करौली में स्थिति नियंत्रण में है। इसी बीच करौली कोतवाली थाने के 31 वर्षीय कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा की काफी तारीफ हो रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा की प्रशंसा की है। बता दें कि करौली में शनिवार को भीषण आग की चपेट में आए एक मकान से 4 लोगों की जान बचाने वाले करौली कोतवाली थाने के कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा को खूब सराहा जा रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कांस्टेबल शर्मा से फोन पर बातचीत में कहा कि अपनी जान को जोखिम में डालकर जिस प्रकार आपने इस कार्य को अंजाम दिया है वह काबिले तारीफ है। बता दें कि करौली में शनिवार को आगजनी के दौरान दुकानों के साथ मकानों में भी आग लगा दी गई थी। मकान में मासूम बच्चों के साथ उनकी मां और एक अन्य महिला भी फंसी हुई थी। तभी कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा उस परिवार के लिए देवदूत बनकर आए और उनको इस आगजनी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान के करीबी और 25,000 के इनामी मुरादाबाद के सपा नेता यूसुफ मलिक ने रामपुर के थाना अजीमनगर में दर्ज मुकदमे में सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। यूसुफ मलिक पर किसानों की जमीन कब्जाने और उन्हें धमकाने के मामले में 2019 में कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में हाईकोर्ट से यूसुफ मलिक अंतरिम जमानत पर बाहर थे और इसी मामले में यूसुफ मलिक ने अब कोर्ट में सरेंडर किया है, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।